नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज का वीडियो उन दोस्तों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है जिनको इंग्लिश पढ़ते नहीं आती है, इंग्लिश का ट्रांसलेशन करते नहीं आता है, इंग्लिश में बात करते नहीं आती है। तो दोस्तों, ऐसे दोस्तों वीडियो में बने रहिए और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। आई हैव एन आइडिया। आई हैव एन आइडिया। आई हैव का मतलब होता है मेरे पास है। एन यानी एक, आइडिया यानी विचार। मेरे पास एक विचार है। मेरे पास मेरे पास एक एक विचार एक विचार है। मेरे पास एक विचार है। दोस्तों, यहाँ पर एन का प्रयोग किया गया। एन क्या है? एक आर्टिकल है जिसका मतलब होता है एक। तो मेरे पास एक विचार है। आई हैव अ कार। आई हैव यानी मेरे पास है, अ कार यानी एक कार। तो मेरे पास एक कार है। मेरे मेरे पास एक कार है। एक कार कार है। मेरे पास एक कार है। दोस्तों, यहाँ पर भी यहाँ ए का प्रयोग किया। अगर ए क्या है? एक आर्टिकल है जिसका इसका मतलब भी ए होता है, एक होता है। दोस्तों, नेक्स्ट है हमारा आई हैड अ लॉट ऑफ एनर्जी। दोस्तों, यहाँ पर हेड का प्रयोग किया गया है जिसका मतलब होता है पास्ट टेंस यानी भूतकाल। और यहाँ पर जो अभी हमने देखा था पहले, यहाँ पर हेव का प्रयोग हुआ था और हेव क्या है? प्रेजेंट टेंस है। तो आई हैड मेरे पास थी या था, अ लॉट ऑफ यानी बहुत, एनर्जी यानी ऊर्जा। मेरे पास बहुत ऊर्जा थी। मेरे 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 पास बहुत ऊर्जा थी। बहुत ऊर्जा ऊर्जा थी। मेरे पास बहुत ऊर्जा थी। आई हैड अ लॉट ऑफ एनर्जी। तो मेरे पास बहुत ऊर्जा थी। आई हैव अ गुड फीलिंग अबाउट दिस। मुझे इसके बारे में अच्छा एहसास है। मुझे इसके बारे में अच्छा एहसास है। तो आई यानी मुझे मुझे इसके मुझे इसके बारे में मुझे इसके बारे में अच्छा अच्छा एहसास, फीलिंग यानी एहसास, एहसास है एहसास है। दोस्तों, आई यानी मुझे, हैव यानी है, अ गुड यानी अच्छा, फीलिंग यानी एहसास, अबाउट दिस यानी इसके बारे में, मुझे इसके बारे में अच्छा एहसास है। आई हैव अ कोल्ड। आई हैव कोल्ड का मतलब होता है मुझे सर्दी जुकाम है। मुझे मुझे जुकाम है। फिर बोल सकते हैं सर्दी जुकाम है। तो मुझे सर्दी सर्दी जुकाम जुकाम है। मुझे सर्दी जुकाम है। आई हैव अ स्ट्रॉन्ग रीजन। आई हैव स्ट्रॉन्ग रीजन का मतलब होता है मेरे पास एक मजबूत कारण है। आई हैव यानी मेरे पास, अ स्ट्रॉन्ग यानी एक मजबूत, रीजन का मतलब होता है कारण। मेरे पास एक मजबूत कारण है। तो बोलो दोस्तों, मेरे साथ साथ बोलिए, मेरे पास एक एक मजबूत मजबूत कारण है। मेरे पास एक मजबूत कारण है। आई हैड अ बेटर ऑप्शन। आई हैड यानी मेरे पास था, अ बेटर यानी एक बेहतर, ऑप्शन यानी विकल्प। तो मेरे पास एक बेहतर विकल्प था। मेरे पास मेरे पास एक एक बेहतर बेहतर विकल्प विकल्प था। मेरे पास एक बेहतर विकल्प था। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपने वीडियो को अच्छे से देखा होगा, अच्छे से समझा होगा, एक एक वर्ड की मीनिंग को अच्छे से समझा होगा। दोस्तों, अगर कहीं भी आपको कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और दोस्तों, इस पूरी स्लाइड का एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपका कुछ भी छूटे नहीं, बाद में आप उसको नोट डाउन कर सको। दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और दोस्तों, अगर किसी भाई ने अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, हमारा अगला सेंटेंस है आई हैव नो टाइम। आई हैव का मतलब होता है मेरे पास, नो यानी नहीं, टाइम यानी समय। मेरे पास समय नहीं है। तो मेरे पास, आई हैव यानी मेरे पास समय नहीं है। समय नहीं नहीं है। आई हैव नो टाइम, मेरे पास समय नहीं है। दोस्तों, अगर मैं यहाँ पर समय वर्ड हटाता हूँ और यहाँ पर मनी लिखता हूँ, आई हैव नो मनी, मेरे पास पैसे नहीं है। मेरे पास पैसे नहीं है। दोस्तों, अगर मैं यहाँ पर टाइम को हटाता हूँ और मोबाइल लिखता हूँ तो आई हैव नो मोबाइल, मेरे पास मोबाइल नहीं है। दोस्तों, ऐसे एग्जाम्पल के माध्यम से हम और भी प्रैक्टिस कर सकते हैं।
आई हैव अ बिजी शेड्यूल। आई हैव का मतलब होता है मेरे पास, अ बिजी शेड्यूल यानी व्यस्त कार्यक्रम। मेरा कार्यक्रम व्यस्त है। क्या लिखेंगे दोस्तों? मेरा कार्यक्रम, कार्यक्रम व्यस्त है, व्यस्त, व्यस्त है, मेरा कार्यक्रम व्यस्त है। आई विल हैव गुड न्यूज़ फॉर यू। आई विल हैव का मतलब होता है मेरे पास, गुड यानी अच्छा, न्यूज़ यानी खबर, फॉर यू यानी तुम्हारे लिए। मेरे पास तुम्हारे लिए अच्छी खबर होगी। मेरे पास, मेरे पास, मेरे पास तुम्हारे लिए, तुम्हारे, तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए अच्छी, गुड यानी अच्छी, हो, गुड यानी अच्छी, और खबर होगी। न्यूज़ का मतलब होता है खबर, और विल यानी होगी, अच्छी खबर होगी। मेरे पास तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर होगी। आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। आई हैव यानी मेरे पास, अ लॉट ऑफ यानी बहुत सारी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ यानी जिम्मेदारियाँ। मेरे पास बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं। तो क्या लिखेंगे? मेरे पास, मेरे पास बहुत सारी, बहुत सारी, बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। क्या दोस्तों? जिम्मेदारियां, जिम्मेदारियां, जिम्मेदारियां है। मेरे पास बहुत सारी जिम्मेदारियां है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, और अगर अभी तक किसी भाई ने चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना दोस्तों ना भूलिएगा। आई हैड अ टिकट फॉर द मूवी। इसका मतलब होता है दोस्तों मेरे पास फिल्म के लिए एक टिकट था। दोस्तों यहाँ पर क्या हेड का प्रयोग किया है, इसलिए मेरे पास था। अ टिकट यानी एक टिकट, फॉर द मूवी यानी फिल्म के लिए। तो मेरे पास फिल्म के लिए, मेरे पास, दोस्तों बोलिए मेरे साथ साथ, दोहराइए, बोलिए। मेरे पास फिल्म, मूवी यानी फिल्म, फिल्म के लिए, फॉर यानी के लिए, के लिए एक टिकट था। एक, एक टिकट, एक टिकट था। मेरे पास फ़िल्म के लिए एक टिकट था, मेरे पास बस के लिए एक टिकट था, मेरे पास रेल के लिए एक टिकट था, मेरे पास एयरपोर्ट के लिए एक टिकट था। दोस्तों हम जहाँ भी जा रहे हैं, जिस भी व्हीकल, जिस भी साधन का प्रयोग करते हैं, उसका नाम हम लिख सकते हैं, टिकट उसका बोल सकते हैं। आई हैव अ हेडेक। आई हैव हेडेक का मतलब होता है, आई हैव हेडेक का मतलब होता है मुझे सर दर्द है। मुझे, आई हैव यानी मुझे, अ हेडेक यानी सर दर्द है, सर दर्द है, मुझे सर दर्द है। आई हैव अ फीवर, मुझे बुखार है। आई हैव अ कोल्ड, मुझे सर्दी जुकाम है। दोस्तों इस तरीके से जो भी हम बीमारी हो, जो भी परेशानी हो, यहाँ पर लिख सकते हैं और हमारी प्रैक्टिस कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से सीख पा रहे होगे, अच्छे से समझ पा रहे होगे। और दोस्तों कहीं भी किसी वर्ड को पढ़ने में प्रॉब्लम आ रही है, उसकी मीनिंग को ट्रांसलेशन में समझ में नहीं आ रहा है, या कोई और भी समझ में नहीं आ रहा, दोस्तों मुझसे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो। दोस्तों बिना शर्माहट के, बिना टेंशन के, बिना झिझक के आप आराम से पूछ सकते हो। मैं आपके हर एक क्वेश्चन का जवाब दूंगा दोस्तों। और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दोस्तों नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क टू डू। इसका मतलब होता है आई हैव यानी मेरे पास, अ लॉट ऑफ यानी बहुत, वर्क यानी काम, टू डू यानी करने को। मेरे पास करने के लिए बहुत काम है। दोस्तों क्या है? मेरे पास, मेरे पास करने, करने के लिए, करने के लिए बहुत काम है। बहुत, बहुत काम है, बहुत काम है, मेरे पास करने के लिए बहुत काम है। जैसे बोलते हैं ना कि यार आपके पास कुछ काम नहीं है क्या, ऐसे बैठे रहते हो, ऐसे घूमते रहते हो, तो हम क्या बोलते हैं? मेरे पास करने के लिए बहुत काम है। आई हैव लॉट ऑफ वर्क टू डू। टू डू का मतलब होता है करने। आई हैव सम टाइम, आई हैव यानी मेरे पास, आई हैव का मतलब होता है मेरे पास, सम यानी थोड़ा या फिर कुछ, टाइम यानी समय। मेरे पास थोड़ा समय है या फिर मेरे पास थोड़ा टाइम है। मेरे, मेरे पास, मेरे पास थोड़ा, थोड़ा या फिर लिख सकते हैं कुछ। मेरे पास कुछ या फिर थोड़ा समय है, टाइम है, समय है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से सीख पा रहे होंगे, अच्छे से प्रैक्टिस कर पा रहे होंगे दोस्तों। और दोस्तों अगर आपको वीडियो समझ में नहीं आया तो एक बार दो बार और देखिएगा। और दोस्तों घर पर भी प्रैक्टिस कीजिएगा, ऐसे प्रैक्टिस करते रहिए, मेहनत करते रहिए और इंग्लिश सीखते रहे दोस्तों। और मिलते हैं एक नए वीडियो में नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।